स्टार्टिंग में मैंने 12th के बाद से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो उस दौरान मुझे एक टीचर मिले थे। वो टीचर जिस कोचिंग में मैं पढ़ती थी, वो हम लोग को पढ़ाई के साथ-साथ बहुत चीज़ें समझाते भी थे। तो अक्सर वो ये चीज़ कहते थे कि भई तुम लोगों को पढ़ना है तो अपना अगला जो 2-3 साल है जो भी, वो बिल्कुल अपने माँ-बाप, भाई-बहन सब भूल करके सिर्फ़ पढ़ाई करो। इतना ज़्यादा वो ये पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बताते थे कि सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे ऊपर उसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ा था, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद हम उतने समझदार नहीं होते, है ना? और जिसको हम आइडियल मान रहे होते हैं, उसकी बात मान जाते हैं। मैंने भी उनकी बात मानी और उसके बाद क्या हुआ कि उस 1 साल में मैंने बहुत पढ़ाई की। एकदम जम के, लग के पढ़ाई की और ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत बेवकूफ़ स्टूडेंट थी, मैं ठीक-ठाक स्टूडेंट थी। जब मैंने बिना कोचिंग के भी अपना पेपर दिया था, तो मेरे मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे थे। फिर मैंने उनकी बात मानी और फिर 1 साल तक बहुत एकदम जी-जान लगा के पढ़ाई की। इतनी पढ़ाई की कि मैं रात भर सोती भी नहीं थी। मैंने अपने सोने के आवर्स बहुत कम कर दिए थे। मुश्किल से 4 घंटा, 5 घंटा हो गया, पढ़ती रहती थी। रात को भी पढ़ती रहती थी, सुबह उठी तब भी पढ़ रही हूँ, जाते टाइम भी पढ़ रही हूँ, बुक्स हमेशा हाथ में है। तो मेरे मम्मी-पापा अक्सर मुझे समझाते भी थे कि ये कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं है पढ़ने की, आराम करो। पढ़ो लेकिन जो उसके आवर्स बना रखे हैं उसमें पढ़ो, हर समय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय तो दिमाग में धुन सवार थी कि नहीं सर ने ये बोला है कि ऐसे पढ़ो, तो मैं वो काम वैसे ही करती थी। फिर हुआ ये कि 1 साल बाद जब एग्ज़ाम आने को था, उसके 1-2 महीने पहले मैं बीमार पड़ गई और मैं इतनी बीमार पड़ गई कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई हूँ, तो मुझे 103 डिग्री जो है वो बुखार था और ये सब उसी उनकी सीख की वज़ह से हुआ था कि आप पढ़ते रहो, कुछ भी ध्यान मत दो। उस दौरान जब मैं बीमार रही तो मुझे ये चीज़ें बहुत रियलाइज़ हुई कि अभी मैं बीमार हूँ तो मैं क्या कर पा रही हूँ? कुछ भी नहीं। और अगर मैंने आराम से पढ़ाई की होती तो एट लीस्ट मैं इस हालत में तो नहीं होती। फिर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस बार जो मेरे मार्क्स आए थे, जो मैंने बिना कोचिंग के पेपर दिया था ना, उससे भी कम आए। तो मुझे उस टाइम ये तो समझ में आ गया था कि हम सब कुछ भूल-भुला के नहीं करना चाहिए। बट वही चीज़ है इंसान इतनी जल्दी तो समझता नहीं है। फिर बारी आई मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन की। यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान जो पहले 3 साल थे, 1 साल तो चलो ऐसे ही दे दिया था मैंने, उसमें भी ठीक-ठाक मार्क्स आए, लेकिन पास नहीं हो पाई थी। फिर अगले 2 साल मैंने बहुत मेहनत की और कुछ लोगों से मैं जुड़ी थी जो कि मुझे मेरा एक स्टाइल था हमेशा से पढ़ने का, मैं इतना नहीं घुस के पढ़ सकती थी। लेकिन उन लोगों ने मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट किया कि नहीं और पढ़ना चाहिए और उनके साथ में मैं जब मिलकर पढ़ती थी, तो फिर मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी, नोट्स बनाने लगी। मॉक टेस्ट ये वो टॉपर्स टॉक अ, अक्सर हम टॉपर्स के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, वो सारे वीडियोस देखे। तो उन सब के वीडियोस को देखकर मैंने अपनी तैयारी की। लेकिन वो 2 साल भी मेरा बहुत बेकार ही गया था मैं ये कहूँगी, अच्छा नहीं गया था। फिर ये 2-3 साल करने के बाद में फिर जब चौथा साल आया, तो मैंने क्या किया कि जिन लोगों के साथ मैं पढ़ रही थी उनका भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे उतनी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रह गया था। और ये पुरानी आदतों को भी छोड़ा। तो अपने चौथे अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ठीक है, टॉपर्स हैं करते होंगे, कुछ लोग ऐसे पढ़ के पास होते होंगे। मैं नहीं हूँ ऐसी, मेरा अपना एक स्टाइल है। तो मैंने अपने स्टाइल को, अपनी पसंद-नापसंद को अपनाया। और चूँकि मैं किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर रही थी, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी नहीं हुई थी, तो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो रहे थे। तो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले तो जो मेरी शौक की चीज़ें थी, वो मैं पढ़ाई के साथ-साथ कंटिन्यू कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला था, जब प्रीलिम्स के पहले हम 2-3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब मैं क्या कर रही थी कि मुझे वीडियोज़ बनाने का शौक था, व्लॉग्स भी बनाने का शौक था और ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ भी मैंने कई सारे देखे थे, तो मुझे शौक था। तो मैं उस दौरान क्या करने लगी, व्लॉग्स भी खूब बनाने लगी, खूब अपनी ज़िंदगी को कैप्चर करने लगी, एक चैनल बनाया हुआ था मैंने, उसमें डालने लगी। उसके साथ-साथ फिर क्या करने लगी मैं, पढ़ाई के लिए जैसे बुक्स पढ़ते-पढ़ते बहुत बोर हो गई थी मैं। सोचती थी कि ऐसे पढ़ने से काम नहीं चल रहा है। फिर मैंने क्या किया कि अपने जो मैं पढ़ती थी, उसके मैंने लेक्चर्स डालने शुरू किए, लेक्चर्स बनाने शुरू किए कि जिससे मैं खुद रिवाइज़ कर पाऊँ इसको एग्ज़ाम के टाइम में। अब अगर मैं दूसरों को ये चीज़ बताती तो उनको ये टाइम वेस्ट लगता कि ये क्या कर रही है, व्लॉग भी बना रही है, ये भी कर रही है, इससे क्या हो जाएगा?
लेकिन मुझे विश्वास था, मैं खुश थी अंदर से, एंजॉय कर रही थी इस प्रोसेस को। तो मैंने बिल्कुल शांति से अपने स्टाइल में और हमेशा दिमाग में रखा कि टॉपर होंगे और बच्चे होंगे जो करते होंगे उस स्टाइल से, लेकिन वो मेरा स्टाइल नहीं है। मैंने अपने स्टाइल को ही अपनाया, घूमी फिरी भी मैं बहुत, वीडियोस बनाती रही, व्लॉग्स बनाती रही, और उस बार मैंने जाके प्रीलिम्स दिया और वो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। तो तब मुझे समझ में आया कि मतलब एक स्टाइल नहीं हो सकता है किसी भी चीज को करने का। अगर आप डिफरेंट हो ना तो अपने स्टाइल को पहचानो और उस हिसाब से काम करो। लोगों के बहकावे में मत आओ, लोग तो जज करेंगे ही। आप आज कुछ कर रहे हो तो उस बात पे जज करेंगे, कुछ और करोगे तो और बात पे जज करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन अपना जो स्टाइल है ना उसे हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे कि अरे, अगर आप हंसते हुए भी दिख रहे हो तो लोग कहेंगे अरे ये देखो हंस रहा है, ये क्या कर रहा होगा, पढ़ ही नहीं रहा होगा या क्या कर रहा होगा। छोड़ दो ऐसे लोगों को, मत सुनो। जो अपनी स्टाइल है उसको हमेशा बनाकर रखो। अगर, और सबसे अच्छी स्टाइल वही होती है जिसमें आप खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे आपका माइंड बॉडी सब उस तरीके से काम करेगा और आप हमेशा सक्सीड होगे। तो अगर आप सब कुछ ट्राई करके देख चुके हो अभी तक, तो ये वाला स्टाइल भी एक बार जरूर ट्राई करके देखना और मुझे जरूर बताना।